नमस्कार दोस्तों। चेतक एक ऐसा नाम है जो किसी राजा या शासक या किसी योद्धा का ना होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों में वह अमर हो गया। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था। यह घोड़ा महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। साथ ही साथ महाराणा प्रताप के साथ उनके हर संग्राम में उनका साथी था। चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ अनगिनत युद्धों में भाग लिया था और महाराणा प्रताप के साथ इसका एक अलग तरह का संबंध स्थापित हो गया था। चेतक की साहस और वीरता ने उन्हें युद्ध के क्षेत्र में एक अलग ही स्थान प्रदान किया था, जिसकी कहानी आज भी हमारे इतिहास के पन्ने में अमर है। चेतक की वीरता की कहानी आज भी राजस्थान और संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है और भारतीय इतिहास में वह एक वीर और वफादार घोड़े के रूप में याद किया जाता है। चेतक की वीरता और समर्पण आज के युग के लिए युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चेतक की कहानी हमें सिखाता है कि वीरता, वफादारी और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का यह घोड़ा ईरानी मूल का था। कुछ इतिहासकार इसे अरबी मूल के मानते हैं। चेतक घोड़ा गुजरात के चोटीला के पास भीमोरा का था। भीमोरा के काठी राजपूत के एक चरण व्यापारी ने एक दिन 3 घोड़े चेतक, त्रतक और अटक को लेकर मेवाड़ के पास पहुंचा। महाराणा प्रताप घोड़े के बड़े शौकीन थे और उन्हें इन 3 घोड़े का परीक्षण करने का फैसला लिया। इसमें त्रटक परीक्षण के दौरान मारा गया। अटक को महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने रख लिया और चेतक को महाराणा प्रताप खुद के लिए रख लिए थे। कुछ कहानियों के अनुसार इन घोड़े के बदले महाराणा प्रताप ने उस चरण नाम के व्यापारी को जागीर में गढ़वारा और भनोल नाम के 2 गांव भेंट दिए थे। जो भी हो, चेतक की कीमत से ज्यादा उसकी महत्वपूर्ण वीरता और शांति और महाराणा प्रताप के प्रति वफादारी थी। चेतक ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय दिया और महाराणा प्रताप के सबसे वफादारी साथी था। चेतक की वीरता और समर्पण के कारण वह भारतीय इतिहास में एक अमर घोड़ा बन गया। यदि ताकत की बात करें तो चेतक को उसकी असाधारण ताकत और शक्ति के लिए जाना जाता था। वह एक काठियावाड़ी घोड़ा था जो अपनी ताकत और गति के लिए प्रसिद्ध था। वैसे चेतक को बचपन से ही कठोर ट्रेनिंग दिया जाता था, जिससे उसकी ताकत और सहन शक्ति और बढ़ गई थी। चेतक की ताकत की एक उदाहरण यह है कि वह अपने शरीर पर भारी से भारी भार उठा सकता था। कहा जाता है कि वह अपने शरीर पर 250 किलो से भी ज्यादा का वजन उठा लेता था। चेतक इतना वजन उठाकर युद्ध कर सकता था और काफी तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता था। चेतक घोड़ा की एक और खासियत बताई जाती है कि वह घोड़ा सिर्फ महाराणा प्रताप से ही संभलता था। महाराणा प्रताप के अलावा और किसी के हाथों वह नहीं संभल पाता था। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने उस चेतक घोड़े को कभी भी एक कोड़ा तक नहीं मारा था। चेतक इतना समझदार और फुर्तीला था कि महाराणा प्रताप का पलक झपकते ही उनका इशारा समझ जाता था और उनके आदेश को तुरंत पालन कर लेता था। अब हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की पराक्रम की बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अपनी पराक्रम के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिन्हें महाराणा प्रताप की अगुवाई में मेवाड़ की सेना ने मुगल सम्राट अकबर की सेना का सामना किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के वफादार घोड़ा चेतक ने असाधारण वीरता और पराक्रम का परिचय दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक और मेवाड़ी योद्धा ने अपनी दुश्मन सेनाओं को कड़ी टक्कर दी थी। युद्ध के दौरान चेतक ने युद्ध के मैदान में एक अदम्य शक्ति और गति के साथ युद्ध किया था। वह अपने पैरों की ताकत और फुर्तीला से दुश्मनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। चेतक ने कई दुश्मनों को मार गिराया और महाराणा प्रताप की रक्षा में अहम भूमिका भी निभाई। युद्ध में चेतक के सिर को एक बच्चे के हाथी के सूंड जैसा कवच का मुखौटा पहनाकर उसे सुरक्षित किया जाता था, ताकि दुश्मन के हाथी उसे देखकर भ्रमित हो जाए। और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इसे हाथी का मुखौटा पहनाया गया। युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया, तब चेतक मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया और अपने आगे दोनों पांव को हाथी के सूंड पर रख दिया। इस वक्त महाराणा प्रताप ने अपनी भाले से एक वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गया। लेकिन इसी वक्त चेतक की एक टांग हाथी के दांत में लगी तलवार से घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी प्रकार का अनहोनी का अंदेशा ना हो। चेतक घायल अवस्था में ही युद्ध भूमि में डटा रहा। जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि अब उनका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ना उचित समझा और उसके बाद झालाराव मानसिंह ने भी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से निकलने को कहा। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकले तो
कुछ मुगल सैनिक ने उनको देख लिया। वे महाराणा प्रताप को मारकर अकबर से इनाम लेना चाहते थे। इस वजह से महाराणा प्रताप के पीछे पीछे हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। जब महाराणा प्रताप को पता चला कि 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, तो वे सावधान हो गए। ऐसे में उनके सामने एक 25-26 फीट की बरसाती नाला था। चेतक इस जख्मी हालत में भी एक लंबी छलांग लगाकर उस नाले को पार कर गया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर पाए। लेकिन चेतक के शरीर से लगातार खून बह रहा था और वह महान घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टप टप की आवाज सुनाई पड़ी। महाराणा प्रताप ने पीछे देखा तो उन्हें एक घोड़े पर बैठा आदमी दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि उनका सगा भाई शक्ति सिंह था। जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचे तो महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक घोड़े के पास बैठकर बैरागी हो रहे थे। चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली और अपनी जीवन यात्रा अपने स्वामी को प्राण बचाकर समाप्त की। स्वयं महाराणा प्रताप ने और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस घोड़े का दाह संस्कार किया। चेतक की मृत्यु महाराणा प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी आघात थी। महाराणा प्रताप की तरह उनका घोड़ा भी बहादुर था। हर साल हल्दी घाटी में चेतक की समाधि पर एक मेला भी लगता है। चेतक की मृत्यु भले ही हो गई, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान के कारण वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया और आज भी वीरता और शक्ति और समर्पण का एक प्रतीक माना जाता है। चेतक की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चेतक की तरह ही साहसी और बुद्धिमान और ताकतवर एक हाथी भी महाराणा प्रताप के पास हुआ करता था और अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था। इस हाथी का नाम राणा संगा ने राम प्रसाद रखा था। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में इसने 3 हाथियों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने इस हाथी को भी पकड़ने का निर्देश दिया था। हाथी इतना ताकतवर और फुर्तीला और बुद्धिमान था कि इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसको पकड़ने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाना पड़ा और प्रत्येक हाथी पे 2-2 महावत बैठाया गया। इस तरह 7 हाथियों और 14 महावत का एक चक्रव्यूह बनाकर इसे पकड़ा गया। जब इसे पकड़ के अकबर के पास ले गया तो अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। अकबर ने इस हाथी को खाने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किए थे, लेकिन फिर भी हाथी ने एक दाना तक खाना नहीं खाया और कहा जाता है कि हाथी अकबर के पास जाने के बाद कभी भी वहां का एक दाना भी नहीं खाया और इस तरह वो 18 दिन तक भूखा रहा। बाद में उसे भूख के कारण मौत हो जाती है। इसकी मौत के बाद अकबर ने कहा था कि जब मैं महाराणा प्रताप का एक हाथी को अपने बस में नहीं कर पाया तो क्या मैं महाराणा प्रताप को खाक अपने बस में कर पाऊंगा। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं कि अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।